महाकुंभ की 45 दिन 50 करोड़ भक्त। महाकुंभ के लिए मोदी योगी की प्लानिंग देखकर हैरान रह जाएंगे। रोबोट रक्षक से लेकर गजब की टेंट सिटी। महाकुंभ में सनातनियों के स्वागत की जबरदस्त तैयारी है। हर सनातनी हिंदू की इच्छा होती है कि जीवन में एक बार महाकुंभ में स्नान करने का मौका मिल जाए। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि 1000 अश्वमेघ यज्ञ और 4 धाम की यात्रा से जो फल मिलता है वही फल मात्र कुंभ स्नान से मिलता है। यही वजह है कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरे देश को प्रयागराज के महाकुंभ में आने के लिए निमंत्रण भेजा। महाकुंभ की शुरुआत अगले महीने 13 जनवरी से हो रही है, जिसमें इस बार दुनिया भर से 40 से 50 करोड़ लोगों के आने की संभावना है। आपको जानकर गर्व होगा कि महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजन है। इसे सनातन का सबसे बड़ा महापर्व माना जाता है। महाकुंभ से भारतीय सनातनी परंपरा के साथ साथ देश की प्रतिष्ठा भी जुड़ी है। इसलिए महाकुंभ की तैयारियों को देखने के लिए पीएम मोदी 13 दिसंबर को प्रयागराज खुद पहुंचने वाले हैं। तो महाकुंभ की वहां तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 13 जनवरी से महाकुंभ शुरू होने वाला है। उसके लिए तैयारियां जबरदस्त तरीके से इस बार भी नजर आ रही हैं। अर्धकुंभ में भी स्थिति ऐसी थी कि लोगों को हर तरह की सुविधा मिली थी और महाकुंभ में तैयारियां उससे भी कहीं ज्यादा बड़ी बनाई गई हैं। और आपको बता दें कि कई शाही स्नान भी उस दौरान होंगे, जिसमें मकर संक्रांति का स्नान से लेकर मौनी अमावस्या का स्नान भी होगा, जिसमें बड़ी तादाद में देश दुनिया से श्रद्धालु पहुंचेंगे और उसके लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 13 दिसंबर को पीएम मोदी प्रयागराज जाकर संगम के घाट पर आरती करने पहुंचेंगे। घाट पर पहुंचने के लिए वाराणसी से विशेष क्रूज भी मंगवाया गया है। इस क्रूज को निषाद राज क्रूज का नाम दिया गया। इसके जरिए पहले पीएम मोदी संगम के घाटों पर चल रही तैयारियां देखेंगे, उसके बाद मां गंगा की आरती करेंगे। पीएम मोदी गंगा पूजन के बाद औपचारिक रूप से महाकुंभ 2025 का शुभारंभ करेंगे। 13 जनवरी से महाकुंभ में आने वाले लोगों को इस क्रूज के जरिए संगम नदी की सैर भी करवाई जाएगी। इसमें एक साथ 50 लोग बैठ सकते हैं। ये पूरी तरह से एयर कंडीशन है और सीसीटीवी कैमरों से भी लैस है। ये क्रूज डीजल और बैटरी दोनों से चलाया जा सकता है, लेकिन महाकुंभ में पर्यावरण का संदेश देने के लिए इसे सिर्फ बैटरी से ही चलाया जाएगा। इसकी बैटरी चार्ज करने के लिए संगम नदी पर एक तट पर चार्जिंग स्टेशन भी बनाया गया है, ताकि किसी तरह की कोई भी असुविधा श्रद्धालुओं को ना हो। महाकुंभ में अध्यात्म के अलावा सुरक्षा के भी पक्के इंतजाम किए गए हैं। संगम नदी में स्नान के दौरान कोई हादसा ना हो जाए, इसके लिए मेला प्रशासन ने वाटर रोबोट की व्यवस्था की। ये रोबोट कुछ ही सेकंड में पानी में डूबते व्यक्ति के पास पहुंच सकता है, उसे पानी में से खींच कर लाकर बचा सकता है। इस रोबोट को रिमोट से ऑपरेट किया जाता है, जिसे नदी के किनारे खड़ा एक ऑपरेटर ऑपरेट करेगा। स्नान के दौरान डूबने की आशंकाओं को रोकने के लिए संगम के किनारे वाटर रोबो यूनिट बनाई गई है, जिसमें एक टीम संगम नदी में स्नान करने वाले लोगों पर दूरबीन और ड्रोन की मदद से नजर रखेगी। दूसरी टीम डूबने वाली जगह पर रोबोट भेजकर लोगों को बचाएगी। इन तस्वीरों को देखकर लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि महाकुंभ को आज से पहले इतना हाईटेक कभी नहीं देखा। पहले तो कुंभ में जाने के लिए सेफ्टी एक बहुत बड़ी चिंता थी, लेकिन इस बार सीएम योगी और पीएम मोदी ने इसे खत्म कर दिया। इस चिंता को भी खत्म करके एक बहुत बड़ी हाईटेक पहल की गई है। महाकुंभ की तैयारियों के दौरान पीएम मोदी प्रयागराज से करीब 35 किलोमीटर दूर श्रृंगेवरपुर धाम भी जाएंगे। यहाँ पीएम मोदी भगवान राम और निषाद राज की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इस प्रतिमा में रामायण के केवट प्रसंग को दिखाया गया, जिसमें श्री राम को निषाद राज से गले मिलते हुए दर्शाया गया। त्रेता युग में वनवास के दौरान भगवान राम को इसी जगह से निषाद राज ने अपनी नाव में बिठाकर नदी पार करवाई थी। यानी आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। इसलिए पीएम मोदी की पहल पर इस पूरे इलाके को एक आध्यात्मिक स्थल बनाया गया। यहाँ करीब 140 करोड़ रुपए की लागत से एक भव्य पार्क बनाया गया। इस बार महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालु श्रृंगवेरपुर धाम आकर भगवान राम के वनवास प्रसंग के बारे में और करीब से जान पाएंगे। संगम में आने वाले लोगों के लिए इस बार पिछले बार से दोगुनी टेंट सिटीज बनाई जा रही हैं, जिसमें हर रेंज के टेंट बनाए जा रहे हैं। यहाँ 5 स्टार सुविधा से लेकर बजट टेंट बनाने की तैयारी है। 2019 में प्रयागराज में हुए अर्ध महाकुंभ में इस तरह के टेंट बनाए गए थे। इन टेंट की चर्चा पूरी दुनिया में हुई थी, लेकिन इस बार भी इस तरह के टेंट बनाए जा रहे हैं। पहले से में करीब 2000 टेंट तैयार किए जाएंगे। इसमें एक दिन का किराया 1500 रुपए से लेकर 35,000 रुपए तक होगा। ये टेंट 1 जनवरी 5 मार्च तक चालू रहेंगे। आप चाहें तो इनकी ऑनलाइन बुकिंग भी करवा सकते हैं।